नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें जनप्रतिनिधियों पर होती। ग्राम सभाओं की बात करें तो सबसे पहला चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य का कहा जाता है। जनता इस उम्मीद और आशाओं के साथ उस सदस्य को चुनती है कि शायद उनकी समस्याओं का निराकरण क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा किया जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्य की कई बड़ी समस्याएं हैं, जिसकी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीडीसी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप रावत, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य सैदपुर पुरई से हैं और सरोनी नगर विधानसभा में रहते हैं। उसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। दिलीप जी, बताएं कि आखिर बीडीसी सदस्यों की बड़ी समस्या किस तरह की है, जिसके लिए लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सबसे पहले रक्षाबंधन और 15 अगस्त की समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है उसकी सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। गांव में लोग उनको चुन के भेजते हैं, उनकी कई आशाएं होती हैं कि वो ब्लॉक से कुछ काम गांव में कराएंगे। लेकिन ये सरोजनी नगर ब्लॉक का दुर्भाग्य है कि ब्लॉक प्रमुख जो उन्हें मिला वो दूसरे की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। सरकारी जो दूसरे विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं वो ठेकेदारी कर रहे हैं, उनके माध्यम से लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य परेशान हैं। कभी क्षेत्र पंचायत सदस्य को धमकाया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत सदस्य लतीफ़ नगर कुंती हैं, उनको उनके घर से उठा लिया जाता है। एक मवई के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं राम प्रकाश गुरुजी, उन्होंने शिकायत की खंड विकास अधिकारी महोदय से कि यहाँ पे पीला ईंटा लगाया जा रहा है, मानक के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है। तो ब्लॉक प्रमुख की ओर से फ़ोन जाता है उनके पास। फ़ोन पे ये कहा जाता है तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, तुम्हारी नेतागिरी मैं ठीक कर दूंगा। तो इस तरीके से अभद्र भाषाओं में क्षेत्र पंचायत सदस्य को अपमानित किया जाता है ब्लॉक प्रमुख द्वारा। क्या नाम है जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख सरोजनी नगर है उनका? जो सरोजनी नगर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं उनका सुनील कुमार नाम है। जी। तो मतलब बड़ी समस्याओं का सामना आज क्षेत्र पंचायत जो सदस्य है उनको करना पड़ रहा है। विकास के काम को अगर गलत देखते हैं आप लोग तो कहीं ना कहीं उसमें सवाल खड़ा करते हैं, जिस पर ब्लॉक प्रमुख की दबंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जी, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरी तरीके से दबंगाई हो रही है। लेकिन अब क्षेत्र पंचायत सदस्य सरोजनी नगर का जागरूक हो रहा है। कल भी महोदय जो खंड विकास अधिकारी महोदय हैं उनको ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दी गई कि ये सब अब नहीं चलेगा, इसकी जांच कराकर जो काम है, प्रस्ताव जो दिए गए थे उन प्रस्तावों को लेकर काम किया जाए। मतलब आपकी जो प्रस्ताव है, कल एक जो ज्ञापन आप लोगों द्वारा दिया गया है, वीडियो से मांग की गई है कि आपकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। उसके साथ साथ जो क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे काम क्षेत्र पंचायत सदस्य चाहता है कि हम अपने माध्यम से कराएं तो मेरा नाम होगा। जैसे कोई प्रमाण पत्र बनाना हो गया, अब सेक्रेटरी उसकी सुनते ही नहीं, जो सचिव होता है वो सुनते नहीं, जल निगम के अधिकारी उसकी सुनते नहीं है। गांव में रिबोर होता है, पुराना नल होता है, वो ब्लॉक का छोटा सा काम होता है, वो सुनते नहीं। अच्छा दिलीप जी, बात करें जब दौरे पे जाते हैं या क्षेत्र अपने जो आपका क्षेत्र है सैदपुर जब जाते हैं तो ग्रामीण किस किस तरह की समस्याएं बताते हैं, जिसको लगता है सुनकर कि है तो छोटी सी लेकिन आपसे नहीं हो पाएगी? बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं हैं। जल निकासी की समस्या है, रोड में गड्ढे हो जाते हैं, वो छोटी समस्या है। और जल जो पानी पीने का है उसकी समस्याएं हैं, बच्चों को खेलने की दिक्कतें हैं। छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी आप काम नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है मौजूदा सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह की योजनाएं आप लोगों द्वारा बनाई गई है, आपके संगठन द्वारा बनाई गई है? जो वर्तमान सरकार चल रही है, सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से पूरे काम किए जा रहे हैं। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं
वो धरातल पे काम नहीं हो पा रहे हैं। ब्लॉक के द्वारा जैसे ब्लॉक से जो काम होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं योजना चला रही है, लेकिन ब्लॉक के माध्यम से ग्राम सभा में जिस स्तर पे वो योजना पहुंचनी चाहिए उस स्तर से नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़मीन पे वो काम नहीं हो पा रहे हैं। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य परेशान हैं। वो अपने मनचाहे लोगों को काम दे रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो किस तरह की योजनाएं आपने बना रखी है या आपके संगठन ने बना रखी है? क्या क्या होना चाहिए जिससे लगता है कि आम जन की छोटी छोटी समस्याएं आप लोग निपटा सकते हैं या आम जन तक जो प्रशासन है उन तक पहुंचा सकते हैं? जो आम जनमानस है, जो गांव की जनता होती है, जो हमें जिताती है, विधायक को जिताती है, सांसद को जिताती है, वो ये चाहती है कि हमें ज़्यादा दौड़ भाग ना करनी पड़े। गांव के जो गरीब जनता है, और वो जैसे लास्ट का गांव यहाँ से है 25-30 किलोमीटर, तहसील यहाँ पे है, तो तहसील वो बार बार आके परेशान नहीं होना चाहती। वहाँ का लेखपाल परेशान करता है, 10 बार दौड़ाता है। तो हमारे मानना ये है कि अगर राजस्व का जो लेखपाल होता है वो चौकी इंचार्ज, ग्राम सचिव, जो स्कूल के टीचर होते हैं, CHC के, और पशुपालन डॉक्टर जो भी होते हैं, समाज कल्याण के सक्षम अधिकारी, जो भी सक्षम अधिकारी है, सप्ताह में 1 दिन समय दे दे, तो गांव में ही सारी समस्याएं हमारी समझ से ख़त्म हो जाएंगी। ग्राम सभा के स्तर से, ग्राम सभा के स्तर से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। वो परेशान भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पा रही। लगता है सरकार अच्छा विकास के काम कर रही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनके माध्यम से आम जन को राहत नहीं मिल पा रही। बिल्कुल नहीं मिल पा रही। अभी मैंने एक ज्ञापन बनाया है SDM महोदय के लिए, उसमें मैंने सब चीज़ें डाली हैं और मैं ज्ञापन दूंगा समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से, ये सारी चीज़ें की जाएं। बिल्कुल सही है। और दिलीप जी, आखिरी सवाल ये है कि जो आरोप लगाए गए हैं आपके द्वारा मौजूदा ब्लॉक प्रमुख पे कि एक महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य है जिनका अपहरण किया गया था, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की शिकायत की गई या किसी तरह का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ? शिकायत भी की गई है और सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है। अभी कल जो चल रहा था प्रकरण, उसमें भी उस महिला ने इस बात का जिक्र किया है। 3 लोगों का नाम बाकायदा दिया है जो लोग उठा के लाए थे घर से, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र पंचायत और समाज सेवी दिलीप रावत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास करना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निपटारा करना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख महोदय सुनते नहीं। वीडियो महोदय से इन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को भी बताया और एक आरोप भी लगाया कि महिला और BDC सदस्यों का जब विरोध होता है कि ये काम सही से नहीं हो रहा है, जब उसमें वो ईंटें में नुक्स निकालती हैं तो उनका अपहरण कर लिया जाता है। देखने की बात है कि सरोजनी नगर के इस प्रकरण में वीडियो और प्रशासन स्तर से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और आखिर जो जिम्मेदार हैं, जो ब्लॉक प्रमुख को कहीं ना कहीं फटकार लगा सकते हैं, वो कहाँ सो रहे हैं। सहयोगी शिवम के साथ मैं